Next question. Determine fz in term of z where fz equal to u plus iv and u plus v equal to x upon x square plus y square and f1 equal to 1. एक गिवन होता है किस लिए? c की वैल्यू फाइंड करने के लिए. यहां देखो को हम सोल्यूशन साथ दे रहे हैं. मेथड नोट कराया है जिसमें u प्लस वी गिवन होता है. तो कैसे सॉल्व करते हैं? fz इक्वल टू u प्लस आई वी, आई से मल्टीप्लाई के दोनों साइड में. आई एफ जेड इक्वल टू आई यू माइनस आई स्क्वायर वी दैट इज माइनस वी. दोनों को ऐड कर लें तो ये एफ जेड कॉमन लेने पर 1 प्लस आई इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी हो गया. यहां 1 प्लस आई एफ जेड को हमने कैपिटल एफ जेड कह दिया और u माइनस वी को कैपिटल यू, u प्लस वी को कैपिटल वी. तो v इक्वल टू जो हमने u प्लस वी लिखा और उसकी वैल्यू क्या है? x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब हम अपने मेथड पर आ जाते हैं. व्हेन fz इक्वल टू u प्लस आई वी एंड v इज गिवन, उस मेथड पर आ जाते हैं और उसी के प्रोसीजर यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन आ जाता है. हमने सब सारे के मेथड नोट कराए हैं. डेल v अपान डेल y इक्वल टू, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हमें. तो डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर 0 हो गया माइनस न्यूमरेटर डी बाई डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वल टू 2y. तो इस पार्ट 0 हो गया माइनस 2xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. इसको साई 1 xy नाम दे करके इसी में x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0 पुट कर दिया. तो साई 1 z0 इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि y 0 होने से ये पार्ट 0 हो गया. अब v को हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर 1 हो गया माइनस न्यूमरेटर और इसका डिफरेंशिएशन 2x हो गया x के रिस्पेक्ट में. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. और उसका नाम हमने साई 2xy दिया और इसी में x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0 पुट कर दिया तो साई 2z 0 हो गया. इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है? ए पार्ट 0 हो गया माइनस z स्क्वायर और ए z स्क्वायर का स्क्वायर z पावर 4, 2 पावर कैंसिल हो गया माइनस 1 अपान z स्क्वायर. अब फार्मूले से कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई 1 z0 प्लस आई साई 2 z0 dz प्लस सी. साई 1 z0 की वैल्यू 0 आ चुकी है, हमने 0 पुट कर दिया और माइनस प्लस आई और z20 साई 2 z0 की वैल्यू माइनस 1 अपान z स्क्वायर dz माइनस आई बाहर कर दिया 1 अपान z स्क्वायर dz हुआ और माइनस आई बाहर और z की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन z की पावर माइनस 1 अपान माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल. तो बचा क्या यहां? आई अपान जेड प्लस सी. ये वैल्यू आ गई कैपिटल एफ जेड की. यहां कैपिटल एफ जेड हमने इसके प्लेस पर लिखा है, देखो 1 प्लस आई एफ जेड के प्लेस पर. तो एफ जेड इक्वल टू क्या हो गया? कैपिटल एफ जेड अपान 1 प्लस आई. तो हमने लिख लिया एफ जेड इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस आई कैपिटल एफ जेड आई अपान जेड प्लस सी. एक चीज और गिवन था कि f1 इक्वल टू 1. इसका मतलब f1 की वैल्यू क्या है यहां? 1. तो 1 इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस आई ब्रैकेट में आई प्लस सी. जेड को वन रख दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 1 प्लस आई, फिर इधर आई किया तो माइनस आई इक्वल टू सी यानी सी इक्वल टू 1. ये वैल्यू पुट करते हैं अपने आंसर में. एफ जेड इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस आई प्लस जेड प्लस 1 और यही हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. So that uxy equal to x cube minus 4xy minus 3xy square is harmonic function. Find its harmonic conjugate vxy and the corresponding analytic function fz equal to u plus iv. हमारे पास uxy दिया है, हमें corresponding analytic function fz equal to u plus iv फाइंड करना है. तो v u का कॉन्जुगेट कहा जाता है ना.
हम लोग कहते हैं बता कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन u plus iv, then u and v both are harmonic and u and v are called harmonic conjugate of each other. तो यहां u हमारे पास है, v फाइंड करना है और हमें उसके पहले ये भी दिखाना है कि u हार्मोनिक फंक्शन है. तो हार्मोनिक फंक्शन होने के लिए हमें यह दिखाना पड़ता है कि यह लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. हमने क्वेश्चन पीछे 3-4 कराए हैं, लेकिन फिर एक क्वेश्चन और बता देना चाह रहे हैं कि यहां दिया है यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4xy माइनस 3xy स्क्वायर. एक गिवन है. हम डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड कर रहे हैं, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो 3x स्क्वायर माइनस 4y कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंस 1 हो गया, और यहां 3y स्क्वायर कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंस 1 हो गया. तो इतना बचा. इसको एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये 6x हो गया. ये दोनों कांस्टेंट है, 0 हो गए. तो डेल 2u अपॉन डेल x2 की वैल्यू 6x आ गई. u को हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये 0 हो जाएगा. ये माइनस 4x और ये माइनस 6xy, और इसको जब दोबारा हम y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट इसका 0 हो गया और माइनस 6x हुआ. तो डेल 2u अपॉन डेल x2 6x आया है और डेल 2u अपॉन डेल y2 माइनस 6 आया है. दोनों को ऐड करने पर 0 हो जा रहा है, और यही तो लेप्लास इक्वेशन होता है. तो क्या प्रूफ हो गया हमारा कि u x y सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन, देयरफॉर u x y इज अ हार्मोनिक फंक्शन. तो ये पार्ट हमने इसका प्रूफ कर दिया कि हार्मोनिक फंक्शन है. अब इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट vxy फाइंड करना है, और हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने का हम पिछले 3-4 क्वेश्चन में हम दिखाए हैं कि कैसे हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं. u देने पर v कैसे फाइंड करते हैं, v देने पर u कैसे फाइंड करते हैं. टोटल डिफरेंशिएशन फार्मूले का यूज करके 3-4 क्वेश्चन मैंने कराया, बेटा पीछे देखना आप अपनी कॉपी में. तो dv इक्वल टू डेल v बाय डेल x dx प्लस डेल v अपॉन डेल y dy, टोटल डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज कर रहे हैं हम. और चूंकि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, देयरफॉर CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो डेल v अपॉन डेल x के प्लेस पर हम माइनस डेल u बाय डेल y लिख सकते हैं. डेल v बाय डेल y के प्लेस पर डेल u बाय डेल x लिख सकते हैं. और इसको इसलिए चेंज किया कि इनकी वैल्यू हमारे पास ऊपर है. तो डेल u बाय डेल y की वैल्यू देखो यहां है, इसके आगे माइनस लगा देंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे. 4x प्लस 6xy dx हो गया. और डेल u बाय डेल x की वैल्यू भी हमारे पास है, 3x स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y स्क्वायर dy हो गया. इसके बाद हम इसको dv की वैल्यू हमें इंटीग्रेट करना है. तो इसके हमने अरेंज करने का तरीका बताया था, ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसा आया है कि पहले उन टर्मों को हम एक साइड लिखते हैं जिसमें dx के साथ x का टर्म हो और dy के साथ y का टर्म हो. तो यहां dx के साथ 4x dx ये टर्म मिला, y के साथ माइनस 4y dy मिला, माइनस 3y स्क्वायर dy मिला. अब इस दो टर्म हैं 3x स्क्वायर dy जिसमें x y दोनों कॉमन है, और प्लस 6xy dx. इस तरह हम अरेंज करते हैं. जो dx x के साथ या dy y के साथ है वो तो इंटीग्रेट हो जाएंगे, और जो कॉमन मिलते हैं दोनों एक साथ मिलते हैं, उनको देखना पड़ता है कि डिफरेंशिएशन किसके हैं. ये दो टर्म हमें देखना पड़ेगा किसका डिफरेंशिएशन है. ये 3x स्क्वायर dy है, यहां से पकड़ में आ रहा 3x स्क्वायर रहा होगा और y का डिफरेंशिएशन dy हो गया. तो 3x स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन देखो दोनों टर्म है. 3x स्क्वायर को फर्स्ट टर्म ले लें, y को सेकेंड. देखो क्या आ रहा डिफरेंशिएशन. फर्स्ट फंक्शन 3x स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन dy, प्लस सेकेंड फंक्शन y और इसका डिफरेंशिएशन 6x dx, तो ये 6x dx है. तो ये दोनों टर्म 3x स्क्वायर y के डिफरेंशिएशन है. अब अगर हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लें तो ये इधर dv का डिफरेंशिएशन v हो गया, और यहां 4x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा. 2 4 को काट देगा तो 2x स्क्वायर हो गया. इसी तरह माइनस 4 है, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, 2 4 को काट दिया तो माइनस 2y स्क्वायर हो गया.
वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपान 3 से 3 कैंसिल होकर माइनस वाई क्यूब हो गया। और यहां इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंस से हट करके 3x स्क्वायर वाई हो गया। तो ये जो कॉन्जुगेट ये फाइंड करने के लिए कह रहे थे, हमारा कॉन्जुगेट भी आ गया। अब नेक्स्ट चीज बची है कि क्रॉसपॉन्डिंग एफ जेड यू प्लस आई भी लिखना है। तो एफ जेड इक्वल टू हमने ये यू की वैल्यू दी थी वो रख दिया, प्लस आई जो वी हमने फाइंड किया अभी वो रख दिया। अगर इसको हम जेड में आंसर देना चाहें तो थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर रहे हैं। देखो एक्स क्यूब हमने यहां से लिया और आई माइनस आई क्यूब यहां से लिया, फिर 3i x स्क्वायर, यहां देखो 3i x स्क्वायर वाई ये मिला, माइनस 3xy स्क्वायर यहां से लिया। आगे पीछे करके अरेंज कर रहे हैं ताकि वो जेड में कन्वर्ट हो जाए। अब यहां से 2 को कॉमन कर लें तो 2i यहां से बाहर 2i हो गया, बचा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा यहां माइनस 4xy है, इसको हमने ब्रेक किया, 2i को मल्टीप्लाई करोगे तो 4i स्क्वायर xy हो जाएगा एंड माइनस 4xy हो जाएगा। तो 4 उसी को हमने इस तरह लिख दिया। अब ये टर्म देखो x प्लस आई वाई का होल क्यूब है, यही हमने अरेंज किया है। यहां से यहां तक ए x प्लस आई वाई का होल क्यूब है, प्लस 2i और ए x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर है। तो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस c, इसको हमने कह दिया जेड क्यूब प्लस 2i जेड स्क्वायर प्लस c, यही एफ जेड के टर्मों में हो गया। तो ये पूरा प्रोसीजर है फाइंड करने का। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कराया है, इसको भी ध्यान से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट एफ जेड इज इक्वल टू जेड इंटू मॉड ऑफ जेड इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन। हमें दिखाना है कि एफ जेड जेड इंटू मॉड ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन नहीं है। सोल्यूशन इसका, एफ जेड इक्वल टू जेड इंटू मॉड ऑफ जेड, जेड की वैल्यू लिखते हैं x प्लस आई वाई इंटू मॉड ऑफ x प्लस आई वाई। मॉड ऑफ x प्लस आई वाई की वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, तो x प्लस आई वाई इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी से u की वैल्यू हो गई x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू v अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब CR इक्वेशन के लिए हम फाइंड करने जा रहे हैं डेल u बाई डेल x। हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 कैंसिल, इतना बचा, प्लस सेकेंड फंक्शन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन 1, और इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट बाहर हो गया और इसका डिफरेंशिएशन 1/2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2i, 2 से 2 कैंसिल, तो x y अपान इतना आ रहा है। डेल v बाई डेल x, इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट बाहर हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 कैंसिल, एक्स वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेल v अपान डेल y फाइंड किए तो फर्स्ट फंक्शन y और इसका डिफरेंस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2i, 2 से 2 कैंसिल, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और एलसीएम लेकर सॉल्व किया गया तो ये आ रहा है। हम देख रहे हैं डेल u बाई डेल x की वैल्यू डेल v बाई डेल y के इक्वल नहीं आ रही है। इसी तरह डेल u बाई डेल y की भी वैल्यू माइनस डेल v बाई डेल x के इक्वल नहीं है। इसका मतलब CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, और अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की सेकंड पार्ट जो CR इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो ये इसकी प्रूविंग हुई कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन,
so that for the function fz equal to 2xy in the bracket x plus iy upon x square plus y square when z not equal to 0 and 0 when z equal to 0. The CR equation are satisfied at origin but it is not derivative at origin. हमें यह दिखाना है कि यह फंक्शन ओरिजिन पर CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई करता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है. सॉल्यूशन इसका fz इक्वल टू 2xy ब्रैकेट में x प्लस iy अपॉन x प्लस y स्क्वायर व्हेन z नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन z इक्वल टू 0. ऐसे क्वेश्चन 3-4 हमने पहले कराए बेटा. जब z इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना होता है CR इक्वेशन या डिफरेंशियबिलिटी तो फार्मूले चेंज हो जाते हैं, लिखने के तरीके बदले गए हैं. हमने बताया भी ये पहले. हम एट ओरिजिन चेक कर रहे हैं. यहां से देखो u की वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और v की वैल्यू 2xy स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. व्हेन z नॉट इक्वल टू 0 तब u v की वैल्यू ये है और जब z 0 है तो u प्लस i v दोनों 0, u v 0 है v v 0 है. अब ओरिजिन पर हम चेक करने जा रहे हैं डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y, डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल y की वैल्यू. इसमें फार्मूला इस तरह हो जाता है. पहले 4-5 क्वेश्चन हमने कराया है. यहां भी देखो लिमिट x टेंस डेल u बाय डेल x का फार्मूला हो जाता है लिमिट x टेंस टू 0 u x 0 माइनस u 0 0 अपॉन x. जब ओरिजिन पर चेक करना होता है तब की बात की जा रही है. तो u x 0 की वैल्यू यहां है, इसमें y के प्लेस पर 0 पुट कर देना है. तो ये क्या हो गया बेटा, y 0 हो जाएगा, पूरी वैल्यू 0 हो गई तो 0 और u 0 0 पर तो वैल्यू 0 होती ही है, दी ही गई है तो 0 माइनस 0 अपॉन x की वैल्यू 0 रह गई. डेल u बाय डेल y, जब इसको y के रिस्पेक्ट में फाइंड करना, डिफरेंशिएट करना हमें, तो फार्मूला हो जाता है लिमिट y टेंस टू 0 u 0 y माइनस u 0 0 अपॉन y. अब u 0 y की वैल्यू यहां से रखो, जहां x से वहां 0 रख देंगे तो वैल्यू क्या हो गई है 0 और 0 0 पर तो वैल्यू 0 है ही है तो 0 माइनस 0 अपॉन y वैल्यू 0 रह गई. डेल v बाय डेल x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 v x 0 माइनस v 0 0 अपॉन x या लिमिट x टेंस टू 0 v x 0. यहां v में देखो y के प्लेस 0 पुट करो, ये भी 0 हो गया और 0 0 पर 0 है ही है तो 0 माइनस 0 अपॉन x की वैल्यू 0 रह गई. इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फार्मूला क्या है लिमिट y टेंस टू 0 v 0 y माइनस v 0 0 अपॉन y. फिर v 0 y की वैल्यू x के प्लेस पर 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा. 0 माइनस 0 अपॉन y इक्वल टू 0, सब 0 आ गए. तो हम कह सकते हैं डेल u बाय डेल x इक्वल डेल v बाय डेल y और डेल u बाय डेल y इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल x. तो यही CR इक्वेशन है, यही CR इक्वेशन है. तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि fz सेटिस्फाई CR इक्वेशन एट ओरिजिन, यानी ओरिजिन पर CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है. सेकेंड पार्ट इसका कि fz ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है और fz ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके लिए भी डिफरेंशिएबल का फार्मूला चेंज किया गया है. हमने लिखा है पिछले क्वेश्चनों में f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट 0 पर हम चेक कर रहे हैं इसलिए f डैश 0 लिखे हैं लिमिट z टेंस टू 0 fz माइनस f0 अपॉन z. ये फार्मूला डेल u बाय डेल x डेल u बाय डेल y उसमें भी उस तरह लिखा गया था और डेरिवेटिव में इस तरह लिखा गया है. जब किसी पॉइंट पर चेक करने की बात, ओरिजिन पर चेक करने की बात आती है तब. तो fz की वैल्यू ये गिवन है हमें क्वेश्चन में और f0 0 भी दिया गया, इतना fz माइनस f0 अपॉन z की वैल्यू x प्लस iy लिख दिया. z टेंस टू 0 का मतलब x टेंस टू 0 y टेंस टू 0. इस माइनस 0 करने कोई वैल्यू नहीं, इतना ही आ गया. x प्लस iy से कैंसिल हो गया तो लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया. ये f डैश 0 की वैल्यू. अब डिफरेंट पाथ पर अगर इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी तो हम कहेंगे कि यह एग्जिस्ट नहीं कर. अगर f डैश 0 की वैल्यू डिफरेंट पाथ पर डिफरेंट आएगी तो हम कहेंगे कि f डैश 0 एग्जिस्ट नहीं करता.
अगर वैल्यू सेम आएगी तो कहेंगे एग्जिस्ट करता है। तो हम एफ डैश जीरो की वैल्यू अलोंग द लाइन y इक्वल टू एक्स चेक कर रहे हैं, तो हमें मिला एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, हम y के प्लेस पर x रख दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर कट कर वैल्यू 1 आ गई। और इसी एफ डैश जीरो की वैल्यू अलोंग द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब हम चेक कर रहे हैं तो हमें क्या मिला, एफ डैश जीरो इक्वल टू 2 लिमिट x टेंस टू जीरो 2x क्यूब अपान x स्क्वायर प्लस x की पावर 4, नीचे से x स्क्वायर को अगर हम कॉमन कर लें और ऊपर से 2 पावर कैंसिल कर दें तो लिमिट x टेंस टू जीरो 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर बचा और लिमिट पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो क्या देखने को मिला हमें कि जब y इक्वल टू एक्स के डायरेक्शन में एफ डैश जीरो की वैल्यू फाइंड की गई तो 1 आया, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के डायरेक्शन में फाइंड किया गया तो 0 आया। एंड डिफरेंट पाथ पर एफ डैश जीरो की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसकी मीनिंग है कि एफ जेड is not differentiable at origin।